तो तैयार हैं एक जबरदस्त सफर के लिए। ये है हमारी ग्रेट एनसीईआरटी जर्नी, जहां हम शिक्षण परीक्षाओं मतलब टीचिंग एग्जाम्स के लिए जो भी जरूरी टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। आज हम कुछ भी रटने नहीं वाले, बल्कि एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो असम के बांस के घरों से शुरू होकर राजस्थान की गर्मी तक जाएगी। तो बस तैयार हो जाइए, हमारी ये शानदार जर्नी शुरू होने वाली है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा जानवर है जो दिखता तो बिल्कुल भालू जैसा है पर असल में भालू है नहीं, और इतना आलसी कि अपनी पूरी जिंदगी बस 8 पेड़ों पर ही काट देता है। लगाइए जरा दिमाग, इसका जवाब हमारी यात्रा के पहले ही पड़ाव में छिपा है। तो ठीक है, इस रहस्य को सुलझाने के लिए सीधे चलते हैं हमारे पहले स्टॉप पर, एक घने जंगल की सफारी, जहां हम कुछ ऐसे कमाल के जानवरों के बारे में जानेंगे जिनसे जुड़े सवाल सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और हमारी पहेली का जवाब है जंगल का सबसे आलसी राजा। ये है स्लॉथ। जी हां, यही वो जानवर है जो भालू जैसा तो दिखता है पर है नहीं। अब स्लॉथ के बारे में कुछ बातें इसे सच में बहुत अनोखा बनाती हैं। जरा सोचिए, ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। इसकी उम्र होती है लगभग 40 साल और ये अपनी पूरी जिंदगी में मुश्किल से 8 पेड़ बदलता है, उन्हीं की पत्तियां खाता है और बस मस्त रहता है। और तो और हफ्ते में सिर्फ एक बार ही नीचे उतरता है ना? कमाल का आलसी। अच्छा, तो जंगल के सबसे आलसी जीव से तो मिल लिए। अब बारी है जंगल के सबसे फुर्तीले और शानदार शिकारी की। अरे जरा संभल कर, यहां है टाइगर। ये जंगल का असली राजा है और इसकी शक्तियां तो बस बेमिसाल हैं। मतलब इसे आप सुपर पावर कह सकते हैं। बाघ की मूंछें, जिन्हें विस्कर्स कहते हैं, वो हवा में हुई हल्की सी भी हलचल को पकड़ लेती हैं। इससे उसे अंधेरे में भी पता चल जाता है कि उसका शिकार कहाँ है। इसकी दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे सकती है और इसके कान आवाज किधर से आ रही है ये जानने के लिए अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। सच में एक परफेक्ट हंटर। तभी जमीन में एक कंपन सा महसूस होता है। अरे देखिए, वो आ रहा है हाथियों का झुंड, जिसे हम एलिफेंट हर्ड कहते हैं। ये जंगल के बहुत ही शांत और विशालकाय जीव हैं। और एक बात याद रखिएगा, हाथियों के झुंड की लीडर हमेशा सबसे बुजुर्ग हथिनी होती है। खाने की बात करें तो भाई, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्तियां और झाड़ियां खा जाता है, लेकिन सोता सिर्फ 2 से 4 घंटे ही है। और क्या आप जानते हैं, इनके बच्चे का वजन पैदा होते ही 200 किलो का होता है। तो चलिए जंगल की जमीन से अब जरा नजर उठाते हैं खुले आसमान की ओर। हमारा अगला पड़ाव है पक्षियों की दुनिया, जहां हम उनके घोंसले बनाने के अनोखे तरीकों को और उनके व्यवहार को समझेंगे। अब यहां पे ना 2 बड़े मजेदार पक्षी हैं। एक तरफ है हमारा मेहनती क्रो यानी कौवा, जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर लोहे के तार और लकड़ियों से अपना घोंसला बनाता है। और दूसरी तरफ है चालाक कोयल यानी कोयल। ये इतनी स्मार्ट है कि कभी अपना घोंसला बनाती ही नहीं, वो चुपके से अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और बेचारा कौवा उन्हें अपना समझकर पालता रहता है। अब मिलिए पक्षियों की दुनिया के मास्टर इंजीनियर से। जी हाँ, ये है वीवर बर्ड, जिसे हम बया पक्षी भी कहते हैं। इसके घोंसले बनाने का तरीका तो सबसे हटकर है। तो होता यह है कि नर वीवर पक्षी एक नहीं बल्कि कई सारे सुंदर और मजबूत घोंसले बनाता है। फिर मादा वीवर पक्षी आती है, सारे घोंसलों का अच्छे से इंस्पेक्शन करती है और उसे जो घोंसला सबसे बेस्ट लगता है वो उसी में अपने अंडे देती है। ये तो पक्षियों का असली स्वयंवर हो गया। और हाँ, ये वाला पॉइंट तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। आउल यानी उल्लू अपनी गर्दन को काफी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। वहीं दूसरी ओर मायना यानी मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है। दोनों की गर्दन घुमाने का स्टाइल बिल्कुल अलग है। अच्छा, जानवरों और पक्षियों की दुनिया तो हमने देख ली। अब जरा इंसानों की दुनिया में चलते हैं। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है भारत के अलग अलग राज्यों में बने अनोखे घर और उनकी खासियतें। सबसे पहले हम पहुंचते हैं असम। अब यहां बारिश इतनी ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा कि बाढ़ से बचने के लिए लोगों ने एक तरीका निकाला है। वो अपने घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। अब चलते हैं पहाड़ों की तरफ। देखिए, मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं और उनकी छतें ढलान वाली होती हैं ताकि बर्फ और बारिश का पानी आसानी से नीचे बह जाए। लेकिन जब हम लद्दाख पहुंचते हैं
तो कहानी पूरी तरह बदल जाती है। यहां भी घर पत्थरों से ही बनते हैं, पर ये 2 मंजिला होते हैं। लद्दाख के इन 2 मंजिला घरों का डिजाइन ना बड़ा ही कमाल का है। आप देखिए, जो निचली मंजिल है, ग्राउंड फ्लोर, उसमें कोई खिड़की नहीं होती। क्यों? ताकि वहां जानवरों को रखा जा सके और जरूरी सामान स्टोर किया जा सके। लोग रहते हैं पहली मंजिल पर, और जो सपाट छत है उसका इस्तेमाल लाल मिर्च और कद्दू जैसी चीजें सुखाने के लिए किया जाता है। अब पहाड़ों की ठंडी हवा से सीधा रेगिस्तान की तपती गर्मी में। राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए क्या करते हैं? घर बनाते मिट्टी के। इनकी दीवारें बहुत मोटी होती हैं ताकि बाहर की गर्मी अंदर ना आ सके और घर ठंडा रहे। छतों पर कटीली झाड़ियां होती हैं और दीवारों को गोबर से लीपा जाता है ताकि कीड़े मकोड़े दूर रहें। अरे भाई, इतना घूमने के बाद तो भूख लगी आएगी। तो चलिए अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं और भारत और दुनिया के कुछ अनोखे व्यंजनों का स्वाद लेते हैं। अगर हम हांगकांग में होते तो वहां का एक मशहूर डिश है सांप से बना सूप, जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। लेकिन चलिए भारत वापस आते हैं। केरला में लोग अपने घर के आंगन में ही नारियल और टेपियोका उगाते हैं और उन्हें किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना बहुत पसंद है। अब इस स्लाइड पर जरा खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये वो सवाल है जहां एग्जामिनर आपको फंसाने की कोशिश करता है। देखिए, बस तेल का फर्क है। अगर सवाल में लिखा है कि मछली सरसों के तेल में पकी है तो जवाब है कश्मीर, और अगर मछली नारियल के तेल में पकी है तो जवाब है गोवा। ये छोटा सा अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये थी हमारी छोटी लेकिन बहुत ही मजेदार और जरूरी यात्रा। चलिए एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा, ताकि परीक्षा से पहले आप इसे जल्दी से रिवाइज कर सकें। आज हमने अपनी जंगल सफारी में स्लॉथ, टाइगर और एलिफेंट के बारे में जाना। फिर आसमान में क्रो, कोयल, वीवर बर्ड, आउल और माइना को देखा। हमने असम, लद्दाख और राजस्थान के अनोखे घरों की सैर की। और आखिर में हांगकांग, केरला, कश्मीर और गोवा के खाने का स्वाद भी चखा। तो हमारी आज की यात्रा तो यहीं खत्म होती है, लेकिन एनसीईआरटी का खजाना भी खत्म नहीं हुआ है। हमने जानवरों, पक्षियों और घरों को तो देख लिया, पर उन शिकारी पौधों का क्या? अनीता की मधुमक्खियों के बारे में क्या? या फिर एक ट्रेन टिकट पर कौन सी जानकारी छिपी होती है? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारी अगली यात्रा में। तब तक जुड़े रहिए।